प्रज्ञा और प्रमोद नए शहर में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने इस शहर में एक घर खरीद लिया था। वाह, कितनी बड़ी अलमारी है ये, माँ को बताती हूँ। जैसे ही रिया पीछे मुड़ी, उस अलमारी का दरवाजा जोर जोर से पटकने लगा। रिया रुक गई। जब सामने वापस अलमारी देखी तो अलमारी के दरवाजे तो बंद थे। ये अलमारी तो बंद है, शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। रिया वहाँ से चली गई। हाँ माँ, हम पहुँच चुके हैं। हाँ, रिया भी बहुत खुश है। घर बहुत बड़ा है। उन्हें वास्तु शांति की पूजा करवाई? नहीं माँ, अभी तो शिफ्ट हुए हैं हम, करवा लेंगे। ऐसे पूजा में देर नहीं करनी चाहिए थी तुझे। सबसे पहले तुझे पूजा ही तो करवानी चाहिए थी। वैसे भी वो घर 5 साल से खाली था। पता नहीं वहाँ कौन कौन सी बुरी शक्तियाँ रहती होंगी। माँ तुम भी ना, आज के जमाने में ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी, पर जल्द से जल्द पूजा करवा ले। ठीक है माँ। प्रज्ञा ने फोन कट कर दिया और वो अपनी शिफ्टिंग के काम में जुट गई। रिया को ये घर बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पता है, इस घर में पुरानी अलमारी है। वो अलमारी बहुत बड़ी है। अच्छा, मैंने तो नहीं देखी ऐसी कोई अलमारी। आप स्टोर में नहीं गई होंगी ना, वो अलमारी वहीं पर है। ठीक है, एक बार घर सेट हो जाए फिर वो अलमारी देखती हूँ। शिफ्टिंग करके तीनों थक गए थे। रिया, आज तो इसी कमरे में सो जा, कल तेरा रूम साफ कर दूंगी। ठीक है माँ। रिया अपनी मम्मी पापा के साथ सो गई। अचानक आधी रात को रिया उठकर चलने लगी। वो सीधे स्टोर रूम में गई और अलमारी के सामने खड़ी हो गई। यहाँ प्रज्ञा की भी नींद खुली। रिया! प्रज्ञा रिया को ढूंढते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। प्रज्ञा स्टोर रूम के अंदर गई। रिया बेहोशी के हाल में अलमारी का दरवाजा खोलने ही वाली थी। रिया! रिया! रिया को होश आया। मम्मी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे क्या पता, मैं तो तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई, लेकिन मैं तो आपके साथ सो रही थी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जाने दो, चलो। प्रज्ञा रिया को वापस अपने कमरे में ले गई। अगले दिन प्रज्ञा ने रात की ये बात प्रमोद को बताई। हो सकता है रिया को रात में चलने की बीमारी हो। अब तक तो नहीं थी, अचानक कहाँ से होगी? तो क्या हो सकता है? मुझे लगता है माँ ने जो बोला था, हमें वास्तु शांति की पूजा करवानी ही होगी। ठीक है, मैं आते वक्त पंडित जी से बात करके आता हूँ। आज प्रज्ञा स्टोर रूम में गई। वहाँ उसने वो अलमारी देखी। ये अलमारी काफी पुरानी लग रही है। प्रज्ञा ने अलमारी खोली। अरे, ये कैसी अलमारी है? कोई शेल्व्स ही नहीं है। भला इसमें कोई सामान कैसे रखेगा? अजीब है। प्रज्ञा ने अलमारी बंद कर दी और स्टोर रूम से बाहर जाने लगी। तभी उस अलमारी के दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे। प्रज्ञा डर गई। वो पीछे मुड़ी तो अलमारी बिल्कुल बंद थी। मैंने अभी जो आवाज सुनी वो शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। प्रज्ञा अपना काम करने चली गई। शाम को रिया अलमारी की आवाज सुनकर स्टोर रूम में गई। आज फिर से ये अलमारी आवाज कर रही थी। आज फिर से ये अलमारी आवाज कर रही है। रिया ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अलमारी के अंदर उसकी ही उम्र की एक लड़की थी। तुम कौन हो? नंदिनी। तुम यहाँ इस अलमारी में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। नहीं, ये तो हमारा घर है। ये मेरा घर है। मम्मी, मम्मी! प्रज्ञा वहां आई। क्या हुआ? मम्मी, ये लड़की कह रही है कि ये घर इसका है। कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ है लड़की? जब रिया ने अलमारी के अंदर देखा तो कोई नहीं था, पर अभी नंदिनी यहाँ थी। प्रज्ञा समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। उस शाम जब प्रमोद पंडित को घर लाया तो प्रज्ञा ने उन्हें उस अलमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने अलमारी देखी। इस अलमारी के दरवाजे पटकते रहते हैं और रिया अक्सर इस अलमारी के पास होती है। जरूर, अलमारी में कोई बुरी शक्ति है। कल ब्रह्म मुहूर्त में हम इस अलमारी को बंद कर देंगे और अष्टाधिक बंधन से बांध देंगे। ठीक है पंडित जी। प्रज्ञा और प्रमोद ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और वो वहां से चले गए। इस रात जब सब सो रहे थे तो अचानक अलमारी का दरवाजा खुला। सारे घर की लाइट्स बंद चालू होने लगी। घर में अजीब सी शांति फैल गई और उस अलमारी से भूत बाहर निकलने लगे। भूतों का परिवार घर के अंदर आ गया। वो लोग रिया के कमरे में घुस गए और नंदिनी का भूत
रिया का गला दबाने लगा। मम्मा! प्रज्ञा और प्रमोद दौड़ते हुए रिया के कमरे में गए। रिया, छोड़ दो मेरी बेटी को। ये घर हमारा है, ये हमारी दुनिया है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे। छोड़ो मेरी बेटी को। तीसरे भूत ने प्रमोद की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। तभी पंडित जी वहां आ गए और पवित्र गंगाजल उन भूतों पर छिड़कने लगे। वो तीनों भूत वहां से गायब हो गए। हमें वो अलमारी अभी बंद करनी होगी। पंडित जी स्टोर रूम में गए। वहां अलमारी के दरवाजे पर ताला लगाया और फिर मंत्रों के जाप से उस दरवाजे को स्थगित बंधन से बांध दिया। वो अलमारी जोर जोर से हिल रही थी और मंत्रों का जाप खत्म हुआ और अलमारी स्थिर हो गई। अब वो भूत इस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते। धन्यवाद पंडित जी, हम कल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वैसे तो अब इस घर में कोई खतरा नहीं है, पर नकारात्मक ऊर्जा इस घर में हमेशा बनी रहेगी। ये घर छोड़ देने में ही भलाई है। अगली सुबह प्रज्ञा के परिवार ने वो घर छोड़ दिया। आज भी वो दूसरी दुनिया का दरवाजा यानी उस अलमारी से भूतों के चीखने की आवाज आती है। हमें आजाद करो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। बस्तर के जंगलों के बीच शिकुआ नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां हरी, पिंटू और मुन्नी नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। वो अक्सर स्कूल गोल मार दिया करते थे, मतलब घर पर तो कहकर जाते कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन चले जाते जंगल में घूमने। जंगल में जाकर वे पेड़ों से फल तोड़कर खाते, खेलते और जब थक जाते तो बैठकर बातें करने लगते। कल मेरी माँ बता रही थी कि मेरे पड़ोस वाली डॉली बंद दरवाजे के पास से गायब हो गई। हाँ, मेरे पापा बताते हैं कि बंद दरवाजे में कोई बहुत बड़ी चुड़ैल रहती है। जो भी उस दरवाजे के पास जाता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। हाँ, बंद दरवाजे की बातें मत करो, मुझे डर लगता है। बंद दरवाजे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जिसने भी उसमें घुसने की कोशिश की, फिर वो वापस नहीं लौटा। तभी अचानक उनके स्कूल के टीचर डंडा लेकर वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों स्कूल गोल मार रहे हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। हरी, पिंटू और मुन्नी टीचर के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। टीचर उनके पीछे आता है। वे तीनों दौड़ते दौड़ते बंद दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। पिंटू ठोकर खाकर गिर पड़ता है। हरी और मुन्नी आगे निकल जाते हैं। वे डर के मारे पीछे मुड़कर देखते ही नहीं और सीधे दौड़ते ही चले जाते हैं। अगले दिन गांव में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हरी और मुन्नी देखने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि पिंटू की माँ जोर जोर से रो रही थी। मेरा बेटा पिंटू गायब हो गया है, कोई तो उसे वापस लेकर आओ। हरी और मुन्नी को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पिंटू को बंद दरवाजे के भूत ले गए। हम अपने दोस्त को वापस लाकर रहेंगे। लेकिन कैसे? बंद दरवाजे के पास जाने पर से कोई गायब हो जाता है, फिर हम पिंटू को कैसे वापस लाएंगे? हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है। आज पूरी रात हम दूर से बंद दरवाजे पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि दरवाजे के आसपास क्या होता है। उस रात हरी एक दूरबीन लेकर आता है और एक ऊंचे टीले से बंद दरवाजे पर नजर रखता है। मुन्नी भी वहाँ आती है। जब हरी को नींद आ जाती है तो मुन्नी नजर रखती है, और जब मुन्नी को नींद आ जाती है तो हरी नजर रखता है। रात के 3 बजे उन्होंने देखा कि 4 भूत 2 बड़े बड़े बक्से लेकर आए। दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। फिर कुछ देर बाद वे चारों बाहर निकलकर नाचने लगे। नाचने के बाद चारों अलग अलग दिशाओं में जाकर गायब हो गए। मुझे तो लग रहा है कि बंद दरवाजे के अंदर बहुत सारे भूत रहते हैं और ये 4 भूत बक्सों में उनके लिए खाना पहुंचाने आए थे।
अगर मैं किसी तरह दरवाजे के अंदर पहुंच जाऊं तो पता लगाया जा सकता है कि आखिर अंदर होता क्या है। तभी मुन्नी दूरबीन से देखती है कि बंद दरवाजे के आगे 2 भूत खड़े हैं और उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे हैं। भूत दौड़ते हुए मुन्नी और हरी की तरफ आने लगे। भागो! दोनों दौड़ते हुए सीधे गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। क्या हुआ बच्चों, कहाँ भागे जा रहे हो? हरी और मुन्नी सारी बातें बूढ़े आदमी को बताते हैं। ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ। अगर कोई तुम्हारे पीछे आता है तो मैं देख लूंगा। हरी और मुन्नी अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो चौपाल पर भीड़ लगी हुई थी। बूढ़ा आदमी मर चुका था। हरी और मुन्नी कल रात की सारी घटना जाकर गांव के सरपंच को बताते हैं। काका, मेरे पास एक प्लान है। गांव से सुरंग खोदी जाए जो सीधे जाकर बंद दरवाजे के अंदर खुले। सुनो गांव वालों, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो बंद दरवाजे का रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा। मुन्नी ठीक कहती है, हमें एक सुरंग खोदना चाहिए। गांव वाले एक छोटी सी सुरंग खोदना शुरू करते हैं। लगभग 15 दिनों बाद सुरंग बंद दरवाजे के अंदर वाली गुफा तक पहुंच जाती है। सबसे पहले कौन जाना पसंद करेगा? काका, सबसे पहले मैं जाऊंगा। मेरा दोस्त पिंटू वहीं पर है। हरी सुरंग के द्वारा बंद दरवाजे के अंदर पहुंच जाता है। ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। हरी गुफा के आगे बढ़ता चला जाता है। वहाँ बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थीं। तभी अचानक एक भूतनी हरी के ऊपर कहीं से झपट पड़ती है। हरी तुरंत चाकू निकालकर भूतनी की गर्दन पर रख देता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। भूतनी अपने हाथों से अपना सारा मेकअप पोंछ डालती है। डॉली, तुम? हाँ। तो तुम भूत नहीं बनी? यहाँ कोई भूत नहीं है। ये बस बाहर वाले लोगों को डराने के लिए भूत का डर फैलाया गया है। दरअसल यहाँ नक्सली रहते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और नक्सली बनने की ट्रेनिंग देते हैं। तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे की चाबी सरदार के पास रहती है। वैसे यहाँ कोई परेशानी भी नहीं है। अच्छा खाने को मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। गांव में तो सिर्फ गरीबी ही गरीबी है। लेकिन नक्सलियों का उद्देश्य अच्छा नहीं है। तभी वहाँ नक्सलियों का सरदार आ जाता है। भागो! डॉली और हरी भागते हैं और सुरंग में घुस जाते हैं। सरदार भी उनके पीछे पीछे सुरंग में जाता है। हरी और डॉली गांव पहुंच जाते हैं। जब सरदार सुरंग के बाहर गांव पहुंचता है तो गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर सभी गांव वाले जाते हैं और बंद दरवाजा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं।